भाजपा सरकार में अफसरशाही इतनी हावी है कि शहरी सरकार को प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठना पड़ रहा है। भाजपा टिकट पर जीते चेयरमैन रमेश सैनी सहित पूरा हाउस शहर में विकास कार्य नहीं होने की वजह से आज अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। नगरपालिका चेयरमैन रमेश सैनी एवं पार्षदों का कहना है कि नगरपालिका हाउस का गठन हुए 2 साल का समय हो गया है, लेकिन डीएमसी एवं नगरपालिका अधिकारियों की लापरवाही की वजह से शहर के विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। इस मौके पर वार्ड नंबर 2 के पार्षद प्रतिनिधि चेतन यादव अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक प्रशासन 11 हट्टा बाजार रोड कूड़ा कलेक्शन का टेंडर एवं स्ट्रीट लाइट के टेंडर नहीं लगा देता, तब तक उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी। धरने से पहले नगरपालिका कार्यालय पहुंचे डीएमसी महावीर प्रसाद ने नगरपालिका हाउस और अधिकारियों की मीटिंग ली। लगभग 1.5 घंटे बंद कमरे में चली इस मीटिंग में डीएमसी पार्षदों को संतुष्ट नहीं कर पाए, इस वजह से वो धरने पर बैठ गए। इस दौरान पार्षदों ने डीएमसी और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। डीएमसी पार्षदों को समझाने के लिए धरना स्थल पर भी गए, लेकिन वो अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। बता दें कि कुछ दिन पहले पार्षद शहर के विकास कार्यों को लेकर डीएमसी महावीर प्रसाद से नारनौल जाकर मिले थे। इस दौरान डीएमसी ने पार्षदों को 29 जुलाई तक विकास कार्यों के टेंडर लगाए जाने का आश्वासन दिया था, लेकिन 17 विकास कार्यों में से अभी तक एक भी विकास कार्य का टेंडर नहीं लगा है। रविवार को चेयरमैन रमेश सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धरना दिए जाने की घोषणा कर दी थी। उनकी इस घोषणा के बाद डीएमसी सुबह 10 बजे नगरपालिका कार्यालय पहुंच गए थे। इस दौरान उन्होंने पूरे हाउस को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि 11 हट्टा बाजार रोड कूड़ा कलेक्शन टेंडर और स्ट्रीट लाइट के टेंडर की फाइलें अप्रूवल के लिए उच्च अधिकारियों को भेजी हुई है। इस प्रोसेस में लगभग 1 महीने का समय लग जाएगा। इसके अलावा शेष 14 विकास कार्यों के लिए जेई आने के 7 दिन के अंदर टेंडर लगाने का आश्वासन दिया, लेकिन पार्षद उनकी बातों से सहमत नहीं हुए और सभी प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठ गए। इस दौरान पत्रकारों ने डीएमसी महावीर प्रसाद पर सवाल दागे तो वो कोई सवाल संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे पाए। वो अपनी जवाबदेही भी सचिव और एमई पर टालते हुए नजर आए। सचिव भी एक भी सवाल का उत्तर ठीक से नहीं दे पाए। कहीं न कहीं लग रहा है कि प्रशासन की आपसी मिली भगत के चलते शहर में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। डीएमसी महावीर प्रसाद ने बताया कि कुछ लॉन्ग टर्म इश्यू थे, कुछ करंट इशू थे, छोटे मोटे बिलों की पेमेंट के लिए अलग से कमेटी बना दी गई है। जो बिल बचे हुए हैं वो पेमेंट हो जाएगी। दूसरा 11 हट्टा बाजार रोड का था, तो वह फाइल आला अधिकारियों को ऑब्जेक्शन दूर कर वापस भेज दी गई है। डोर टू डोर कलेक्शन का टेंडर के लिए सरकार ने नए नियम लागू किए हैं, तो उसके लिए नए सिरे से प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पिछले कुछ समय से माहौल डिस्टर्ब रहा, इसी वजह से काम नहीं हो पाए। मैं डीएमसी साहब सुन लो सर, 2 साल हो गए, सुन लो जी। हमारा 3 काम है, एक तो डोर टू डोर का, एक 11 हट्टा बाजार का और एक लाइटों का। मैं भूख हड़ताल पे हूँ, ठीक है, और जब तक ये टेंडर नहीं लगा होगा मैं भूख हड़ताल पे रहूंगा। और मीठी गोली नहीं चाहिए हमें यहाँ के, या ऑनलाइन हमें दिख गया कि टेंडर लग गया, हमें आपकी जरूरत नहीं है जूस पिला के तोड़वाओ, वो राजनीति करनी ना। हम तुम्हारा भैया खड़ा जूस पी कर तोड़ लेंगे, पर मन्ना ग्राउंड पे ऑनलाइन मैंने टेंडर दिखना चाहिए जब मैं भूख हड़ताल तोड़ूंगा, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है। हमारी मांगे हमारी मांगे, जो हमसे टकराएगा दूर हो जाएगा, पिछले 10 सालों से इस शहर की जनता का दुख नहीं दिखा सरकार को या इन अधिकारियों को। मैं खुद एक सामाजिक कार्य करता हूँ, काफ़ी कामों के लिए यहाँ आता हूँ। इतनी मतलब व्यवस्था खराब है, आप सोच भी नहीं सकते। आप अपने सिस्टम को सुधारना क्यों नहीं चाहते? चलो मैं इतना बड़ा लेखा जोखा तो नहीं दे। दूसरे कुछ इश्यूज थे डेवलपमेंट के वर्क्स के। डेवलपमेंट फॉर एग्जांपल 11 हट्टा बाजार का आपने भी सुना होगा, काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है। 11 हट्टा बाजार में क्या था कि हमारे जो यहाँ से प्रक्रिया होनी थी, हम वो प्रक्रिया पूरी करके हेड ऑफिस भेज चुके हैं प्रशासकीय स्वीकृति के लिए, लेकिन वहाँ से एक ऑब्जेक्शन, एक क्वेरी ये लग के आई कि ये बताया जाए कि आपके पास इसका फंड अवेलेबल है या नहीं है। तो हमने ये लिख के वापस भिजवा दिया कि हमारे पास फंड अवेलेबल है। तो अब
ये जो ही एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आएगी इसकी औपचारिकता पूरी करके इसका टेंडर लगा दिया जाएगा। दूसरा बात था जो हमारा डोर टू डोर कलेक्शन की, अगर मैं बात करूँ डोर टू डोर कलेक्शन का टेंडर, हमारा टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार था, बिल्कुल टेंडर लगाने वाले थे। इन दी मीन टाइम 19/7 को हमारा एक लेटर आ गया कि अगर डोर टू डोर कलेक्शन का टेंडर है, अगर वो 12/7 से पहले फाइनलाइज आपका हो चुका है तो ठीक है, अदरवाइज नई इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप आरएफपी तैयार करोगे और फिर टेंडर आप उसके हिसाब से लगाओगे। तो अब हमें उसमें दोबारा नए जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी, नए सिरे से मेहनत करनी पड़ेगी, नए सिरे से वो आरएफपी तैयार करना पड़ेगा। 12/7 से पहले क्यों नहीं हुए? 1.5 साल से ये काम पड़ रहे हैं सर, टेंडर नहीं हुए। पार्षदों का आरोप है कि अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, कोई भी अधिकारी काम करके खुश नहीं है। नहीं, वो देखो कुछ भी वजह हो सकती है, अब मैं इतनी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूंगा। तो बात ये है कि हमारी मेज की दराज में हमने फाइल को नहीं रख रखा था, जो भी फाइल हमारे आगे आई, अब उसमें आप भी, मैं ये भी कह सकता हूँ चूंकि सेक्रेटरी साहब को भी 4 महीने हुए हैं, मेरे को भी 4 महीने हुए हैं, मेरे को भी 5 महीने हुए हैं, तो जो ही मुद्दा हमारे आगे आया हमने तत्परता से उस पर काम किया और हमने इस फाइल को मूव कर दिया। तो सर आपको लगता है कि तत्परता से आपने ये काम किया, 1.5 साल का समय लग गया और अब भी उसी पे काम दोबारा से रिस्टार्ट करोगे? इस साल फाइल दोबारा नहीं, अगर ये 10 दिन 15-20 दिन पहले हो जाता तो क्या ये टेंडर हो सकते थे या नहीं हो सकता? हाँ, या तो फाइल में कमी थी या कोई और कहीं दिक्कत थी, जबकि 4 महीने आप आचार संहिता के दौरान भी समय मिला था, उस समय भी हम काम कर सकते थे फाइल के ऊपर। मैं बता देता हूँ, आपको ये पता होगा कि यहाँ पिछले कुछ टाइम माहौल तो ठीक नहीं रहा था, उस सेक्रेटरी के खिलाफ भी कुछ और भी कार्रवाई हुई थी, तो माहौल डिस्टर्ब था, ये आप सबको भी पता है। अब चूंकि हमारे पास प्रॉपर ऑफिसर आए हुए हैं, हमारा काम स्मूथ चल रहा है और स्मूथ काम चलने की वजह से ये प्रक्रियाएं हम जो पूरी कर पा रहे हैं। 6 महीने तक कंटिन्यू मैन पावर नगर पालिका में रही है, सेक्रेटरी, एमई और जेई, लेकिन उसके बाद भी कोई चलो उस विषय पर भी हम एक बार सोच लेंगे क्या कार्रवाई करनी क्या नहीं करनी। अब हम पुरानी बातों को भूल जाएं, नए सिरे से शुरू करें। सर आपने पहले 3 महीने पहले भी एक मीटिंग ली थी और इसी तरह का आश्वासन आपने दिया था। आप कह रहे थे कि मैं 3 महीने बाद भी वो आऊंगा वीकली। नहीं, आश्वासन दिया था तो आश्वासन पे मैंने काम भी किया है, जो मैं दिखा रहा हूँ। 2 दिन हमारे लेवल पे आएंगे, लेकिन अब तो आप ही नगर पालिका के सदन को वहाँ बुला रहे हैं, आप तो आ ही नहीं रहे हो, सदन को ही वहाँ बुला रहे। अगर आए तो थोड़ा देखो, आपके आने से पहले कुछ सुधार लगा था, लेकिन जब से आपने यहाँ से फिर सदन की बैठक ही वहाँ बुलाने शुरू कर दी तो उसके बाद नहीं, मैं यहाँ टाइम दिया करूँ, किसी वजह से मैं नहीं आ पाया बीच में। चलो सर, ये जैसे पुराने बिल थे इनकी बात करें तो जैसे पेमेंट अप्रूवल कमेटी ने भी पास कर दिए, हाउस ने भी कुछ पास। मार्च से लेके जून 6 तक आचार संहिता लगी हुई थी। ये जून आपका 6 तारीख को खत्म हुआ है जो आचार संहिता। उसके बाद इस 1 महीने में हमने प्रयास करके डीएमसी साहब के निर्देशानुसार सारे जो आपके इन्होंने प्रस्ताव पास किए, उसमें से जो 11 प्रस्ताव बजट के अनुसार हम पैसा था जिसका हम अलोकेट कर सकते थे, उनको अलोकेट किया 11 कामों को। उसमें से 6-7 के जेई ने जो अपना एस्टीमेट बना के हमें एमई के थ्रू आगे भेजा। उसमें कुछ ऑब्जर्व, देखो काम तो ऐसा नहीं है कि एक बार जेई ने एस्टीमेट बना दिया तो वो पास ही होता चला जाएगा। उसमें एमई साहब ने हमने कुछ ऑब्जर्वेशन मिली, वो हमने जेई को वापस भेजे। दो टेम्पो खड़े हुए ठीक हुए, दो टेम्पो जो खरीदे गए हैं ना, उनमें ये अपना एमसी साहब राजेश और वो भी वहाँ पे थे। उसने कहा था ये ठीक होने की अवस्था में नहीं, इन पे खर्चा बहुत भारी आएगा, तो इनको ठीक कराने का कोई, तो हम उनको कंडम घोषित करा के और नए लेने की प्रक्रिया अल्ट्रेट। हम जैसे आज साहब से परमिशन ले लिया, एक जेसीबी, 2 जेसीबी मशीन्स की और ट्रैक्टर्स, एक लोडर जेसीबी और ट्रैक्टर्स, सबसे हम कराएंगे। और अभी एक्शन साहब से बात हो रही है, हम सोच रहे हैं क्योंकि अंदर छोटी गलियां हैं, तो जो रिक्शा होती हैं पीछे जिसमें कबाड़ी टाइप में, तो वो डोर टू डोर हम इतने उससे करेंगे जब तक अपना ये डोर टू डोर का ये नहीं हो जाता, टेंडर नहीं हो जाता, हर जगह तो तब तक उस व्यवस्था को वो किया जाएगा। हर जगह से नगर पालिका डिफॉल्टर जेसीबी को देने को तैयार ही नहीं है। नहीं, डिफॉल्टर नहीं है जी। क्या है कि पिछले 8-9 साल का आपने महेंद्रगढ़ का देखा हुआ है, उसके कारण दिक्कतें क्या है कि विजिलेंस और उनकी जो इंक्वायरीज और वो है ना, उसमें रिकॉर्ड और ये चीजें इतनी उलझी हुई हैं। हम नहीं कह रहे, ये बातें प्रधान जी कह रहे हैं कि भाई डिफॉल्टर है, हमारा काम नहीं कर रहे हैं लोग।
कौन? नहीं, कल भी कहा है उन्होंने। तो वो तो जिस दिन पहले दिन से मैं आ रहा हूँ, जब से नहीं मिल रहा मेरे को। मेरे से पहले की जो हिस्ट्री मेरे आने से थोड़ी बंद हो गया। मेरे से पहले हिस्ट्री में 1.5 साल में कितनी बार मेरा कहने का तात्पर्य मैं समझ गया आपकी बात। मतलब हम जो काम करवा रहे फिलहाल उनकी तो पेमेंट होती रही ना। उनकी पेमेंट हो रही है, उनकी पेमेंट हो रही है। सर एक सब पेमेंट हो रही है। एक जवाब कि 17 जो टेंडर थे उनमें से 14 टेंडर पे काम कब तक शुरू हो जाएगा? नहीं, अभी वो जेई की आईडी पे उनमें से 6-7 के एस्टिमेट बन के जेई की आईडी पे है। नया जेई ज्वाइन कर लेगा, वो उस पे जो भी ऑब्जर्वेशन है उनको दूर करके एमई और हमारे पास में आएगी। एंड अप्रूवल एफएनसीसी में हो रही है और मैं उसको आगे कर दिया। फंड कितना है सर नगर पालिका में? फंड का टोटल नहीं पता, लेकिन ये जो काम है वो लगभग 4 करोड़ के काम है। ये फंड पे तो फंडा चल रहा है। आज जो डीएमसी साहब से जो आज मीटिंग हुई विकास कार्यों को लेकर, क्या डिसीजन निकला? देखिए, आज जैसे हमने अधिकारियों को 29 तारीख का अल्टीमेटम दिया था कि आज अगर 29 तारीख हमारे शहर में जो विकास कार्य की जो गति रुकी उसकी शुरुआत नहीं की गई तो हम धरने पे बैठेंगे। लेकिन उस धरने को देखते हुए आज डीएमसी साहब सुबह हमारे यहाँ नगर पालिका कार्यालय में आए और उन्होंने विस्तार से हमें जो भी बताया कि भाई जो काम हमारे चलने हैं उसके अंदर किसी में उन्होंने 7 दिन का समय मांगा है, किसी के लिए 1 महीने, किसी के 15 दिन के लिए। लेकिन उन्होंने ज़्यादातर चीज़ें इस पे डाल दी गई कि भाई हमारे पास जेई जो था पहले था वो सस्पेंड हो गया और अब वो जेई की वजह से काम रुक गया है। लेकिन अभी किसी दूसरे जेई का भी ऑर्डर हुआ है, लेकिन उस जेई ने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि वो जेई जो हमारे पास ट्रांसफर होकर आएगा वो कब ज्वाइन करेगा, ये अधिकारी भी नहीं बता पाए हैं। हो सकता है क्योंकि हमारे पास जो पहले भी अधिकारी में हुआ था उसने भी काफी दिनों तक ज्वाइन नहीं किया था, उसे कोर्ट में केस चला गया था। इसी तरह हमारे पास जैसे अकाउंटेंट है, पिछले 1 साल से उसका ट्रांसफर कोर्ट हुए हैं, कोई दवा से आना वो आज तक नहीं आ पाया है। तो इसी तरह ये भी हो सकता है कि जेई भी आना है। तो अगर जेई नहीं होगा तो काम की विकास की गति कोई मेरे को नहीं लगता आगे बढ़ पाएगी। तो हमारा तो ये कहना है, सरकार से भी कह रहा है कि जो भी अधिकारी यहाँ लगाए, जो अभी अधिकारी हैं यहाँ ऐसे अधिकारी लगाए जाए जो जिसके काम के अंदर रुचि हो, जो बहानेबाजी ना करे और काम के अंदर रुचि ले और शहर के विकास के अंदर अपना शहर सोचकर ये काम करे। तो डीएमसी ने तो ये कहा है कि भाई जैसे कि अभी मैं जो जेई साहब जो हमारे नए जेई आने हैं वो मैं जाके बात करता हूँ, 1 घंटे बाद आपको बताता हूँ कि जेई कब, अगर जेई आ जाते हैं तो विदिन ए वीक आपके जो काम है ना स्टार्ट करवा, शहर के अंदर काम स्टार्ट करवा दिए जाएंगे। अगर जेई नहीं आते हैं तो उसमें और टाइम लग सकता है। धरना भी जारी रहेगा। और इसके साथ साथ मैं एक चीज और बताऊं, इसके लिए हम इन अधिकारियों से ज्यादा संतुष्ट नहीं है, लेकिन इस विषय में थोड़ा सा हम चाहते हैं कि उच्च अधिकारी कोई डायरेक्टर या हमें सीएम लेवल तक हमें कोई बात जाती है और वो हमें बुलाते हैं तो हम वहां पर भी जाके बात कर सकते हैं कि भाई, और वो हमें क्या आश्वासन देते उसके बाद हमें धरने के बारे में सोचेंगे। सीएम साहब